असम में गौमांस पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सरकार ने रेस्टोरेंट, होटलों और पब्लिक प्लेसेस पर गौमांस परोसने और खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गौमांस उपभोग पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधानों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गौमांस इस्तेमाल पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधानों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमने रेस्टोरेंट, होटलों और पब्लिक प्लेसेस पर गौमांस परोसने और खाने पर रोक लगा दी है। शर्मा ने कहा कि गौमांस कंजम्पशन पर मौजूदा कानून सख्त है, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल और धार्मिक या सामाजिक समारोह में गौमांस के इस्तेमाल पर अब तक कोई रोक नहीं थी। उन्होंने कहा, अब हमने असम में सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को और सख्त बनाने का फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, जिसमें उन्होंने दिल्ली से वर्चुअली हिस्सा लिया, गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई हवाई अड्डे को शहर से जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन करने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस दौरान कुछ नए मंत्री शपथ लेंगे। वहीं शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 25,000 करोड़ रुपए की लागत से मेघालय के माध्यम से गुवाहाटी से सिलचर तक एक मोटरवे बनाने की भी योजना बना रही है, जिसमें दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय वर्तमान 12 घंटे से घटकर केवल 5 घंटे रह जाएगा। वहीं असम सरकार के इस गौमांस वाले फैसले पर कांग्रेस, AIUDF और JDU ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। JDU ने कहा कि इस फैसले से समाज में काफी तनाव बढ़ेगा। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी JDU नेता KC त्यागी ने कहा, भारत का संविधान सबको खाने पीने की आजादी देता है। होटल या सार्वजनिक स्थान पर बीफ बैन का हम समर्थन नहीं कर सकते। इससे समाज में तनाव फैलेगा, जो पहले से ही काफी ज्यादा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, गौहत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन असम के CM को ये अब क्यों याद आया है? क्या बीजेपी गोवा, पूर्वोत्तर समेत उन सभी राज्यों में गौहत्या पर पाबंदी लगाएगी जहां उनकी सरकार है? उधर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राज्य में बीफ बैन पर कहा, झारखंड में भाजपा को अपमानजनक हार का नेतृत्व करने के बाद असम के मुख्यमंत्री अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की समझदार जनता की तरह असम की जनता भी अगले चुनाव में असम के भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार, कुशासन और अवैध संपत्ति की सजा देगी। वहीं असम की पार्टी AIUDF के विधायक और पार्टी महासचिव डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा, कैबिनेट को यह तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। भाजपा गोवा में गौमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, वो पूर्वोत्तर राज्यों में गौमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, फिर असम में क्यों? हम इस फैसले पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।